किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधे पे लाकर बेचने जाता था। उससे उसके घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, उसके बेटे जवान हो गए। उसका बड़ा बेटा उसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता था। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो अनपढ़ ही रहा। कुम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहन जो कि शादीशुदा थी, उसका नाम जीरो माई था, वो आकर खाना बनाकर उनको देती थी। जीरो माई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई अब दोनों की शादियां कर दो ताकि उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कुमार ने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब खर्चे बढ़ गए और कुम्हार भी बीमार रहने लगा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी भी लगा दी। उनका कारोबार काफ़ी चमक गया। कुछ अरसे बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टिक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा? शफीक को कह दें काम करे, नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। उसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनाचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। उधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो रही थी। उसने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय उस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुन रखा है कि अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बच जाता है और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अब तुमने अकुल की बात की है, सीधी मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहब के पास जाऊंगा। गधे को लेकर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और उसे स्कूल छोड़ कर आए। उन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। उसकी पुप्पू जेदू उनके पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों ले जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ़, जो कोई भी उनको देख रहा, सब हंस रहे थे। जमीला और नसीमा जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनतकश औरतें थीं, वो भी गधे के गले में लटकता बस्ता देखकर खिलखिलाकर हंस दी। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी उसको धकेल कर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भाई शफीक, कैसे आना हुआ? शफीक बोला, मास्टर साहब, आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और उन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन उसकी फ़ीस लगेगी। वैसे तो हमारी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे साल की सिर्फ 5,000 दे दें। 5,000 का सुनकर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने अपनी रेहड़ी बेचकर मास्टर साहब को फ़ीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम उसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं? क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर यह काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है। उसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फलां थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर के सामने चल पड़े।
साथ उन्होंने गधे के गले की रस्सी और पीठ की गद्दी भी ले ली। थाने पहुंचकर शफीक कुमार ने एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा तो उसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा कि वो धूप में कुर्सी डाले बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उससे थोड़ी दूर उसके सामने ज़मीन पर बैठ गए। खुशी से उसको देखने लगे कि ये हमें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखा और दूसरी तरफ नज़र फेर ली। फिर उसने दोबारा देखा तो शफीक गधे की रस्सी निकालकर उसके सामने लहराने लगा। उसकी बीवी ने गधे की पीठ की गद्दी निकाली और वो भी लहराने लगी कि शायद इस तरह उनका गधा बेटा उनको पहचान ले। इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हो। तो शफीक कहने लगा, क्यों बेटा जी, तुमने हम दोनों को पहचाना नहीं? भाई तुम पहले गधे होते थे, फिर हमने तुमको स्कूल दाखिल करवा दिया, इस तरह तुम इंसान बन गए, अब हमें पहचानते नहीं हो। सारी बात बताओ शुरू से, इंस्पेक्टर कहने लगा। तो शफीक ने सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर कहने लगा कि मुझे मास्टर खालिद के पास ले चलो। तो शफीक और उसकी बीवी उसको मास्टर खालिद के पास ले आए। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये दोनों तो बहुत मासूम और सीधे साधे हैं, आपने उनको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर शफीक से कहने लगे, देखें अगर इंसान न पढ़ें तो गधों जैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। आपका गधा उस मास्टर साहब के पास है। मास्टर साहब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कुमार से माफ़ी मांगी और 5,000 फीस वाले भी वापस कर दिए। फिर इंस्पेक्टर शामू उनको अपने घर ले गया और उनका बेटा बन के उनकी कफ़ालत करने लगा।